नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 9:30 बज चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। दिन भर की तमाम खबरें लेकर, प्राइम टाइम लेकर मैं हाजिर हूं पंजाब केसरी टीवी पर। राजेश गंगोत्रा जी, थैंक यू वेरी मच। राहुल जी, नमस्कार। जल्दी से जल्दी आपका जुड़ाव हो जाएगा। शेयर भी कर दीजिएगा काइंडली। नर्मदा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कुमारी सोनू जी, नमस्ते। वंशिष कोहल जी, नमस्कार। विशाल सूद जी, थैंक यू वेरी मच। यशपाल राव जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कुलदीप चंद जी, थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करेंगे जो वेतन विसंगतियों को लेकर एक कमेटी बनाई है सरकार ने। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग ये है कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए, चाहे वो 4914 की मांग हो, चाहे एरियर की मांग हो, चाहे राइडर की मांग हो, चाहे इनिशियल स्टार्ट की मांग हो, इन तमाम चीजों को लेकर, चाहे पुलिस पे बैंड हो, चाहे डॉक्टर्स की बात हो, इसको लेकर एक कमेटी बना दी गई अक्षय सूद की अध्यक्षता में। उसकी चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि चारा घोटाले में आज लालू को क्या सजा हुई है, इसकी भी चर्चा करेंगे। कल मुख्यमंत्री शिमला लौट आएंगे। अभी वो एम्स में ही है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है और कल उनको जैसी छुट्टी मिलेगी उसके बाद उनका जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक वो यहां पहुंच जाएंगे और कल शाम को जो विधायक दल की बैठक है उसमें भी हिस्सा लेंगे। और क्या क्या राजनीति गरमाई हुई है बजट सत्र को लेकर, उसकी भी चर्चा करेंगे। कल और परसों भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है, उसकी भी आपको चर्चा देंगे। लेकिन इसी के बीच में अगर आप मौसम खुलने के साथ ही घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इस बार घर बनाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सीमेंट और सरिये के बाद अब ईंटों के दाम भी बढ़ने का डर है। क्यों ये डर बना हुआ है, इसकी भी चर्चा करेंगे। जल्दी से आप जुड़ जाइए। कपूर जी, आशु जम्वाल जी, कृष्णा चौहान जी, नवजोत सिंह, नवतेज सिंह जी, विपिन अत्री जी, विवेक शर्मा, विक्की जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धर्मेंद्र शर्मा जी, सुमन कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। अमना खातून जी, सोनू सूर्यवंशी, प्रवीण टाक, पूर्णानंद वर्मा जी। इसके अलावा हम जल रक्षकों की बात भी करेंगे इसका, और जो पंचायत अंशकालिक पंचायत माफ कीजिएगा अंशकालिक राजस्व सहायक है, जिनको जो है सहायक पटवारी का पद नाम देना था, उनकी भी बात करेंगे। डॉक्टर्स की बात करेंगे, एनपीएस की बात करेंगे। तमाम मुद्दों को जो है हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे अपने इस आधे घंटे के बुलेटिन में। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस वक्त की जो पहली खबर है मैं वो देश की ले रहा हूं। चारा घोटाला, बहुत चर्चित चारा घोटाला, बरसों से इसकी सुनवाई चल रही है। आज इसका एक और मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना हुआ। ये डोरंडा कोषागार से संबंधित मामला है, जहां से 139 करोड़ के आसपास का गबन किया गया था। और इस मामले में पहले से ही जो है 40 लोगों को दोषी ठहराया गया था और कोर्ट ने 15 फरवरी को जो है ये फैसला किया था। कुछ को उसी समय 2-2 साल की जो है सजा हो गई थी, लेकिन लालू समेत 40 जो बाकी 10 लोग थे उनको जो है सजा नहीं सुनाई गई थी। कुल 40 लोगों में से जो 5 लोगों को 5 साल, 3 लोगों को 3 साल तथा 32 लोगों को 4-4 साल की सजा दी गई है। इसमें लालू प्रसाद और उनके साथ 4 अन्य लोगों को जो है 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एस.के. शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो सजा है इसका ऐलान किया, क्योंकि लालू रिम्स में है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पेइंग वार्ड में है, उनको वहां जोड़ा गया और बाकी लोग जो है जेल में है उनको वहां जोड़ा गया और इस तरह से जो है ये फैसला सुनाया गया। फैसले के बाद जैसा कि रहता है, ये भी सूचना है कि लालू यादव की जो तबीयत है वो थोड़ी और बिगड़ गई है। हालांकि वो तबीयत बिगड़ने के चलते ही जो है वो रिम्स में भर्ती थे। अगली खबर की चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। परसों से बजट सत्र शुरू होना है और कल विधायक दल की बैठकें दोनों की, एक की पीटर हॉफ में, एक की हॉलीडे में कांग्रेस मिलेगी, पीटर हॉफ जो बीजेपी में मिलेगी। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक हैं और कल उनको आधिकारिक रूप से एम्स से छुट्टी मिल जाएगी और 2 बजे के आसपास वो दिल्ली से चल के 3:30 बजे के आसपास यहां पहुंचेंगे और देर शाम होने वाली विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसमें रणनीति बनेगी। दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बहुत ही अहम एक तो सेशन, क्योंकि बजट सेशन और क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट सेशन, ऐसे में काफी गहमा गहमी लोगों, कर्मचारियों, तमाम वर्गों की, बेरोजगारों की, तमाम की नजरें बजट के ऊपर हैं। और यही वजह है कि पक्ष विपक्ष भी जो है इसी दौरान जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर होड़ लेने की, एक दूसरे के ऊपर जो है वो बढ़त लेने की कोशिश भी करेंगे। कांग्रेस ने साफ कर दिया है, उनके जो नेता है मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने साफ कहा है कि हमेशा की तरह कांग्रेस इस सत्र में भी आक्रामक रहेगी। कांग्रेस के पास अब की बारी एक नहीं अनेक मुद्दे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी से बाहर हो गई है। लगातार जितना 70 साल में जो है कर्ज लिया गया है यहाँ
कांग्रेस ने कहा है। हालांकि 70 साल तो प्रदेश को बने हुए नहीं हुए हैं, लेकिन जितना जो है प्रदेश की तमाम सरकारों ने कर्जा लिया है उतना अकेले जो है उससे आधा जो है वो इस सरकार ने लिया। 45,000 पे थे, अब 70,000 करोड़ को पहुंच जाएंगे, तो जो है 25,000 करोड़ का कर्जा इसी सरकार के खाते में आता है। ये भी मुद्दा रहेगा। सड़कों, रेल मार्ग और हवाई कनेक्टिविटी की कथनी और करनी सबके सामने, ये मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, उस पर घेरेंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं उनके मुताबिक जहां व्यवस्था बुरी तरह चरमराई नहीं हुई है, और मंगलवार को विधायक दल की बैठक में ऐसी ठोस रणनीति बनाई जाएगी कि ये सरकार याद रखे, उन्होंने कहा। उधर काउंटर अटैक अभी से शुरू हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि विधायक दल की बैठक में हम भी तो रणनीति बनाएंगे। विपक्ष अगर सवाल पूछेगा तो उनका जवाब देने के लिए जो है ये जो रणनीति है हम भी बनाएंगे और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। हाँ, अगर कांग्रेस की आक्रामकता का मतलब गालियां देना, पीटना या पत्थरबाजी करने से है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कटाक्ष किया तो कटाक्ष शुरू हो गए। हालांकि माहौल को सही रखने के लिए परंपरा निभाते हुए जो है वो बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने, और कल ये बैठक जो है दिन में होगी। उसके बाद जो है इन सबसे अपील की जाएगी, जैसे कि होता है कि आप शांति बनाए रखें। और इसी बीच जो है उधर सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस इस बार हो गई शिमला के, क्योंकि कई आंदोलन आ रहे हैं जी। और उन आंदोलनों के चलते जो है ये जो इस बार का सेशन है वो खास होने वाला है, तो उन आंदोलनों के ऊपर भी नजर रखनी है। तो 15 डीएसपी रैंक के अधिकारियों समेत लगभग 1,500 के आसपास पुलिस की नफरी जो है, 650 पुलिस के जवान होंगे। इसके अलावा कमांडो दल होगा, सीआईडी की टीमें सादा कपड़ों में अलग से होंगी, डॉग स्क्वाड होगी, और जो दंगा रोधक दस्ता होता है वो भी होगा, क्योंकि कई चीजें होनी है इस पर में, तो ये भी तैनात की जाएंगी। और कई चीजों में क्या होना है कि एक तो कर्मचारियों ने, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने जो है पिछले कल मंडी से आंदोलन शुरू किया। आज वो कांगड़ा में थे, कल चंबा में होंगे। और फिर उन्होंने ये कहा है कि जो अगर जरूरत पड़ी तो जो है हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे जी। एक मैसेज आ रहा था, उसको देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम लोग जो विधानसभा का घेराव भी करेंगे और इस पूरे मामले को जो है हम सिरे तक पहुंचाएंगे। वो क्या चाहते हैं संयुक्त कर्मचारी महासंघ, वो चाहते हैं कि 2 साल का जो राइडर है वो हटाया जाए। जो 3 ऑप्शन दिए 2.25, 2.59 और 15%, उसके बावजूद उनकी मांग है कि इनका लाभ तभी मिलेगा जब पहले तो 2 साल का जो राइडर है वो हटाया जाए, इनिशियल स्टार्ट को बहाल किया जाए और 4/9/14 को जो है कायम रखा जाए। ये वो चाहते हैं। इसको लेकर जो इन्होंने अपनी जो है एक कार्यक्रम शुरू कर रखे हैं हर जिले में। और कल ये मंडी में था, आज ये पालमपुर में था, कल चंबा में होगा, और इस तरह से वो लगातार सब जिलों में बैठकें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर विधानसभा के घेराव की पूरी जो घोषणा है वो एनपीएस कर्मचारी संघ पहले कर चुका है। परसों से उधर बजट सेशन शुरू होगा। परसों से एनपीएस संघ वाले जो है मंडी के शहरी मंच से अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे, और उसके बाद मंडी से फिर बाद में अगले दिन सुंदरनगर को आएंगे, और 23 को मंडी में, 24 को वो सुंदरनगर में होंगे, 25 को वो जो है सलापड़ में होंगे, फिर बिलासपुर में होंगे, 26 को, 27 को नमोल में होंगे, 28 को ये राडला में होंगे, पहली को ये ग्लोग में होंगे, उसके बाद जो है 2 को ये टूटू में होंगे, और 3 मार्च को जो है ये घेराव करेंगे, क्योंकि 4 मार्च को बजट है और 3 मार्च को ये घेराव करेंगे विधानसभा का। इन्होंने कहा कि हम लोग 1 लाख लोग आकर जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। मांग सिर्फ और सिर्फ एक है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है, और जाहिर है कि इसके लिए पुलिस की नफरी भी चाहिए, तो वो नफरी जो है लगा ली गई है इस बार। और इससे इन सारी चीजों पे जो है निश्चित तौर से सबकी नजर रहेगी, क्योंकि जो एनपीएस वाले हैं उनकी एक कमेटी बनाई थी, उसको लेकर भी वो नाराज हैं कि वो पता नहीं है कि कमेटी कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको लेकर भी वो परेशान है। और दूसरा जो है एक कमेटी आज और बनी है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कमेटी बनाई है अक्षय सूद की अध्यक्षता में, क्योंकि ये सारे जो आंदोलन आ रहे हैं ये ले दे के जो है वो केंद्रित है मुख्य रूप से वेतन संगतियों को लेकर, चाहे वो डॉक्टर्स का मामला हो जिनकी आज लगातार हड़ताल जारी है पिछले 12 दिन से, और कल भी रहेगी जब तक मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत नहीं होती हो। उनकी हड़ताल 2 घंटे की पेन डाउन हो जारी रहेगी। उन्होंने इतना जरूर कहा है कि तब तक जो है हम इसको नेक्स्ट फेज में नहीं ले जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनसे बातचीत ही ना हो तो वो नहीं ले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के लौटने का इंतजार करेंगे, और इंतजार के बाद जो है 1 या 2 दिन जो है
वो देखेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो डिसाइड करेंगे। तो उनकी भी नजरें इस पे है। और उधर जो है हमारे जो जल रक्षक है उनकी नजर है उस पर। डॉक्टर मूल रूप से 3 डॉक्टरों के मुद्दे हैं, वो 4, 9, 14, ये बाकी कर्मचारियों के साथ भी मिलता है। 4, 9, 14 वाला डॉक्टर्स का मामला जो है वो बाकी कर्मचारियों के साथ भी मिलता है। और वो चाहते हैं कि उनका जो पे कैप लगा दिया गया है 2,18,600 पे, उसको 2,37,600 कर दी जाए। एनपीए जो उनका कम कर दिया गया है वो 25% दोबारा कर दिया जाए। वो 3 मांगे उनकी है, बाकी छोटी मोटी मांगे हैं डॉक्टर्स की। इसके अलावा और भी कर्मचारियों के वर्ग हैं, जैसे आउटसोर्स वाले हैं, वो भी उनका भी जो है बजट सेशन के ऊपर ही पूरे का पूरा दारोमदार है। जिनको लगना है उनका भी है। कंप्यूटर टीचर्स का मामला वहीं पे है। जेबीटी वालों का क्या होता है ये कल पता चल जाएगा। कल शायद उनकी अगली हियरिंग है। सरकार ने कहा था कि हम लोग तैयारी से हैं और इस बार जो है उनको राहत मिलेगी, कितनी मिलती है कितनी नहीं देखना होगा। उधर राजस्व अंशकालीन कर्मचारियों का जो पदनाम देने का मामला है, उनको सहायक पटवारी पदनाम देना है, इसका फैसला हो गया था। जो जेसीसी की बैठक हुई थी मजदूर संघ वाली अलग से, एक तो दिसंबर में हुई थी, 8 फरवरी को जो हुई थी, उसमें इसका फैसला हो गया था, लेकिन अभी तक इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। तो ये मामला भी जो है उनको लगता है कि ये चीजें जो है वो लाना पड़ेगा उसको। और उनको जो मानदेय भी जो अन्य विभागों के अंशकालीन कर्मचारियों के तर्ज पर प्रति घंटे के हिसाब से अदायगी किया जाए। और इसका जो है वो ये भी चाहते हैं। और दोनों ही मामले जो इनके, ये 8 फरवरी को जो बीएमएस की जो जेसीसी हुई थी उसमें जो है ओके हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है इस पे कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई है। तो ये चाहते हैं कि जल्दी इसको जो है नोटिफिकेशन कर दी जाए और हमें जो पदनाम जो है सहायक पटवारियों का देना है उसको जो है दे दिया जाए। और क्योंकि बजट सेशन है, वित्त निर्धारण हो रहा है, तो अगर अभी चीजें नहीं होगी तो निश्चित तौर से जो है ये सारी की सारी जो है बाद के लिए चली जाएंगी। तो ये बजट सेशन को लेकर तमाम चीजें थी। उधर जल रक्षक लगातार अपना जो आंदोलन है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चलाए हुए हैं। उन्होंने ज्ञापन देने शुरू किए हैं तमाम लोगों को। और अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो है वो 26 तारीख को विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जल शक्ति मंत्री से मिलेंगे और आग्रह करेंगे कि उनके लिए भी कुछ स्थायी नीति बनाई जाए। स्थायी नीति की मांग वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जो तनख्वाह मिलती है वो सिर्फ 3600 रुपए मिलती है महीने की, और वो भी 4-4, 5-5, 6-6 महीने बाद मिलती है। अभी पिछली सितंबर की तनख्वाह उनको अभी तक नहीं मिली है, सितंबर का जो मानदेय है। और मानदेय इतना है कि बताते हुए शर्म आती है कि मानदेय है भी या नहीं है, क्योंकि मान उसमें नहीं है। 3600 रुपए जो है 1 महीने के मिलते हैं। 120 रुपए ये मनरेगा से भी कम दिहाड़ी। अगर आप देखें मनरेगा में जो लाहौल स्पीति किन्नौर में, अब वहां जो मनरेगा के काम बीआरओ के अंडर होंगे वहां 600 रुपए से 650 रुपए दिहाड़ी है। 250 रुपए जो है लोकल देंगे और 350 रुपए वो बीआरओ वाले देंगे, तो 600 रुपए वहां दिहाड़ी है। तो वहां की मनरेगा की दिहाड़ी 600 है, बाकी जगहों पे भी जो है वो इससे ज्यादा, और इनको मिलती है 132 रुपए के आसपास दिहाड़ी। तो जिसमें जो है 120 के रुपए के आसपास, तो उसमें निश्चित तौर से कोई गुजारा नहीं हो सकता किसी के परिवार का भी, अकेले आदमी का भी नहीं हो सकता। तो ये चाहते हैं कि इनके लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए। स्थायी नीति की मांग बहुत से लोग कर रहे हैं, आउटसोर्स भी चाहते हैं, उसके लिए भी स्थायी नीति चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि सारी चीजें स्टैंड स्टिल होकर रह जाती हैं। बातचीत हो रही है, एनएचएम वाले भी चाह रहे हैं कि उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए, क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा समय हो गया है, 2.5 दशक के आसपास उनको हो गए इसी तरह से। कभी बीच बीच में उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है तो उसी से गुजारा चलता है, लेकिन कोई स्थायी नीति उनके लिए भी नहीं है। जबकि बाकी स्टेटों में कई ऐसी स्टेटें हैं 11-12 के आसपास, वहां पे इवन हरियाणा में उनके लिए स्थायी नीति है और उनको जो रेगुलर करने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ वो नीति भी नहीं है। होम गार्ड्स वाले चाहते हैं कि उनके लिए भी कोई इस तरह की नीति बनाई जाएगी। एक तो सारा साल जो है उनको ड्यूटी मिले और थोड़ा रेम्युनरेशन जो है उनको भी बढ़ा दिया। हालांकि अभी उनको 675 रुपए दिहाड़ी मिलती है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि 90 दिन के बाद ब्रेक होती है और 90 दिन भी लगातार मिले, किसी को नहीं मिले, को गारंटी उसकी नहीं है। नफरी कम होगी इस चक्कर में, क्योंकि लोग होमगार्ड में जाने नहीं चाह रहे। जब इस तरह से रहेगा नीति तो कोई नहीं जाएगा। 8500 का फ्लीट है, 6200 पे आ गया है, 2300 के आसपास की कमी हो गई है। वो चाहते हैं कि उनके लिए भी मिनिमम वेतन जो है वो एक तय कर दिया जाए और आगे उनको भी चाहे पुलिस विभाग में मर्ज कर दिया जाए या यहीं पे कोई नीति बना के जो उनको रेगुलर किया जाए, तो जो वो भी चाह रहे हैं। और इसी तरह से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो लोग चाहते हैं, वो अब इस बजट से उम्मीद लगाए पड़े हैं। तो उम्मीदों का बजट कैसा आता है कैसा नहीं तो वक्त आएगा, लेकिन अभी जो है सारी चीजें हो रही हैं और इस चक्कर में जो है अब सारे का सारा जो नजरें हैं वो इस सेशन पे आ गई हैं। लेकिन कल और परसों मौसम पे भी नजर रखिएगा। कल और परसों मौसम पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि मौसम जो है अभी लगातार अनस्टेबल बना हुआ है। बीच में अभी धूप आई तो ऐसा लग रहा था कि गर्मी आनी शुरू हो गई, लेकिन कल और परसों के लिए मौसम विभाग ने जो है मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। दैट मीन्स कि जो
मीडियम और हायर रेंजेस है वहां पे हल्के से ज्यादा बर्फबारी हो सकती है और लोअर बेल्ट में जो है वो बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से ये होगा। और हिमाचल प्रदेश में जब जब WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है तो इस तरह का जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम बारिश जो है मानसून को छोड़कर बाकी जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ही जो है जरिए होती है। तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू व मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और ये 24 तक इसका असर रहेगा। कल और परसों ज्यादा रहेगा, 24 को थोड़ा कम रहेगा और उसके बाद ही धीरे धीरे खुल जाएगा और उसके बाद जो अगले हफ्ते का आएगा उस पर चर्चा करेंगे। अगली खबर की बात करते हैं। आप लोग परेशान होंगे सीमेंट के दामों से। 21 दिन पहले जो है अचानक आधी रात को सीमेंट के दाम कंपनियों ने बढ़ा दिए थे। एक मुश्तारी कंपनियां मिलकर बढ़ाती हैं और उसमें बढ़ोतरी के बाद जो है अब 450 से 450 के बीच में तमाम कंपनियों के सीमेंट के जो है बैग प्रति 50 किलो वाले जो मिल रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी, लेकिन जो है RD धीमान की अध्यक्षता में कमेटी बनी, लेकिन उस कमेटी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कहा था कि जी हमने कहा है कि कम कर दीजिए, लेकिन कम नहीं हुए दाम। तो जाहिर है कि ये मुद्दा सदन के अंदर तो गूंजेगा ही, बाहर भी गूंजेगा, लेकिन इसके बाद जो है अब आपको एक नया झटका लगने जा रहा है। सीमेंट पहले से महंगा हो रहा है लगातार, सरिया पहले से महंगा है, अब आपके ईंटों के दाम जो है वो भी बढ़ सकते हैं और ये दाम जो है प्रति 1500 से 2000 रुपए तक बढ़ सकते हैं। अभी 6500 रुपए के आसपास जो है औसतन ईंटों का, बाकी थोड़ा बहुत चलता रहता है अलग अलग क्वालिटी के लिहाज से, लेकिन 6500 के आसपास जो है इनके प्रति 1000 पड़ती है ये ईंट। और अब जो है ये 7000 माफ कीजिए 8 से 9000 ये जा सकता है इसका रेट। और इसकी वजह है ये कि ईंट भट्टों में जो कोयला इस्तेमाल होता है, जो अमेरिकी कोयला आता है, अमेरिका से आता है, उसके दाम अचानक जो बढ़ गए। 2 महीने पहले कोयले की जो कीमत थी वो 15,000 रुपए प्रति टन थी, अभी 25,000 रुपए प्रति टन हो गई है। और नई बिलिंग का जो कोयला है अगले 6-7 दिन में या मैक्सिमम 10 दिन में इंडिया पहुंच जाएगा। पहले ये गुजरात आएगा, उसके बाद अलग अलग जगहों पे जाएगा जहां ईंट भट्टे हैं, तो जाहिर तौर पर जो है उसका प्रभाव ईंटों के दाम पे भी पड़ेगा। तो ईंट भट्टे वालों ने कहा कि आयात शुल्क कम कर दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन सरकार करती है नहीं करती है, कब तक करती है देखना होगा। लेकिन इसका निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि इसका असर पड़ेगा। हाँ, जो है एक सीजन में 500 से 600 टन के बीच कोयला जो है लो लगता है। तो ये आयात होने वाले कोयले के रेट कम करें, एक्साइज ड्यूटी या बाकी चीजें कम करें, तब जाके जो है कोई मामला सुधरेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। आपको याद होगा कि सीमेंट के रेट जो है अभी भी जो है 1.5 माह पहले श्रावण से 6200 रुपये चला गया था, तो 500 रुपये उसमें बढ़ गए थे और सीमेंट के रेट बढ़ गए थे, तो सारी चीजें जो है बढ़ गई हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमको जो है मकान बनाना है तो दाम उसके ज्यादा बढ़ जाएंगे। कम भी हुआ है, कुछ कम भी हुआ है, कम हुआ है कोरोना। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। अगर आज की बात करें तो पिछले कल 152 केस आए थे, आज 144 केसेस आए हैं, 432 ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस अब हमारे घट के 1630 रह गए हैं, 1630 जो एक टाइम थे 17,000 चले गए थे। तो बड़ा रिमार्केबल रिकवरी है। आज एक डेथ हुई है, वो थोड़ी डराने वाली है। 24 साल के एक युवक की डेथ हुई है शिमला में, लेकिन ओवरऑल एक ही डेथ हुई आज। पिछले कल भी एक ही डेथ हुई थी, कल भी नहीं, कल 3 डेथ थी, लेकिन चंबा, कांगड़ा और शिमला में थी कल। आज एक ही डेथ है। और बिलासपुर में 9 केस नए आए हैं, चंबा में 15, हमीरपुर में 19, कांगड़ा में 46 यानी अंडर 50 हो गया यहाँ भी। किन्नौर में 1, लाहौल स्पीति में 1, कुल्लू में 4, मंडी में 22, शिमला का डिटेल आया नहीं है, सिरमौर में 10 और सोलन में जो है 7 लोग जो हैं और ऊना में 10 लोग जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो बड़ी तेजी से नीचे गया है पूरे प्रदेश का। तीसरी लहर में 2 दिसंबर से हम इसको, माफ कीजिएगा 20 दिसंबर से इसको मानते हैं तीसरी लहर को हम प्रदेश में, और 20 फरवरी तक का जो डाटा है 227 लोगों की मौत हो चुकी है। आज वाले को मिला के 228 हो जाएगी और कुल मिला के ओवरऑल जो डेथ का नंबर है वो 4078 हो गया है। और अब तक जो है बीच में जो 2 महीनों की औसत संक्रमण दर थी वो 11.56% आंकी गई है, हालांकि ये ऊपर नीचे चली गई थी। 27 दिसंबर से केस बढ़ने शुरू हुए थे। 27 दिसंबर को सबसे कम 397 एक्टिव केसेस थे हमारे पास ही, और 28 दिसंबर को जो टेस्टिंग बढ़ाने के बाद मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़नी शुरू थी। 22 जनवरी को एक्टिव केसेस 17,295 हो गए, जो हाईएस्ट है इस पीक का, थर्ड का। और 23 दिसंबर से फिर से इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है और आज जो है 144 नए आए। हालांकि एक्टिव केसेस अभी भी हमारे जो है बड़े हुए उस लिहाज से, क्योंकि 27 दिसंबर को 397 थे और अभी हमारे पास
समझते हो 1630 है, लेकिन 17,295 का जो पीक था उससे जो है सिर्फ 10% केसेस रह गए। तो 90% का जो है एक तरह से रिकवरी हम कह सकते हैं कि हो गई है पूरे मामले में। और जो पॉजिटिविटी रेट है जिलों का, वो भी कुछ जिलों का जो 5 से नीचे चला गया है। हालांकि चंबा में 5.6 है पॉजिटिविटी रेट, कांगड़ा में 6.88 है, किन्नौर में 6.79 है, मंडी में ये 7.17 है, हमीरपुर का सबसे ज्यादा है 9.83 अभी भी बना हुआ है ये, और बिलासपुर का 1.94 है, कुल्लू का 4.7 है, लाहौल स्पीति का 2.65 है, शिमला का अब 4.20 रह गया। जबकि तीसरी लहर में मैक्सिमम जो हड़कंप मचा था और राजधानी शिमला में मचा था, एक समय ऐसा लग रहा था कि पूरा शिमला पॉजिटिव आ गया है और ओमिक्रॉन की चपेट में ही आ गया कहीं। सिरमौर में अभी 3.99, आप इसको मोटा मोटी 4 रख लीजिए ओवरऑल। सोलन में 2.11% दिया और ऊना में जो 2.57% जो है वो पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है अभी। तो ये जो है इस तरह से रिकवरी जो है अब रिमार्केबल है। और अभी हम जो है दूसरी जो खबर की बात हम आपको करेंगे कि एक तो जो है बड़ी खबर यह है कि वेतन विसंगतियों को लेकर एक फाइनेंस सचिव जो है अक्षय सूद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित करी गई है जो देखेगी कि 2 साल के राइडर को घटाना है, इनिशियल स्टार्ट देना है, 4/9/14 को जो है कायम रखना है, क्या करना क्या नहीं, जितनी भी विसंगतियों को लेकर जो है परेशानियां आ रही हैं और लोगों की मांग आ रही है, उन पे ये देखेगी। लेकिन ये जो है ऐसा नहीं है कि अपने स्तर पे वहां सारे लोग चले जाएंगे। ये कमेटी का एक जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो ये स्टेक होल्डर से बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज जो ज्ञापन गए हैं उन्हीं को जो है वो ये देखेंगे। उधर पुलिस पे बैंड पे भी एक बड़ी खबर है कि फाइनेंस ने जो होम को दोबारा जो है भेज दी गई। उसमें कहा कि 8 साल जिनको हो गया वो किस श्रेणी में समकक्ष आएंगे ये क्लियर करने को कहा गया। और फाइनेंस इंप्लीकेशन क्या रहेगी आगे के लिए जो 2022 के बाद लगेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन बनाए गए। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी ये मामला सुलझने वाला नहीं है, लेकिन दूसरी उम्मीद पे दुनिया टिकी है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बजट में कहीं ना कहीं ये मामला एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ लिया गया कि जिनको 8 साल ही हो गए उनका क्या करेंगे। उनको आप 3+2 से लेंगे तो उनको एरियर कितना देंगे, कैसे देंगे, ये होगा। एरियर वाला मामला जो ओवरऑल है उस पर भी ये कमेटी फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो बनाएगी, अक्षय सूद की अध्यक्षता में, ये भी तय करेगी कि इसी साल जो है एरियर दे देना है 1 या 2 किस्तें या फिर आगे जानी है। नॉर्मली होता ही है कि जब भी पे कमीशन मिलता है तो 1 या 2 किस्तें सरकार दे देती है। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, चाहे किसी की भी आए, चाहे रिपीट करके आए उसी पार्टी की, चाहे किसी की भी आए, उस पर मामला जो है बोझ चला जाता है। तो लग रहा है कि ऐसा मैकेनिज्म कुछ यहां भी होगा कि चुनाव के बाद दोबारा जीत के आएंगे तो ठीक है, देना ही है, लेकिन 2 दे दो ताकि चीजें पकड़ में रहे। चीजों को पकड़ में रखने के लिए लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, खासतौर से चुनावी वर्ष में, क्योंकि अभी तो कर्मचारी ही चला हुआ है। दिसंबर से पे कमीशन दे दिया, उसके बाद वाली इसमें ये नहीं मिला, इसमें ये नहीं मिला, इसमें ये नहीं मिला, ये सारी चीजें चली। उनका हक बनता है, जो नहीं मिला, जो मिलना चाहिए तो मिले। लेकिन अभी दूसरे जो वर्ग हैं उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये देखना होगा। किसानों को खाद नहीं मिल रही है पोटाश की, वो महंगी मिल रही है। आम आदमी के हालात आपने देख लिए, महंगाई पीक पे है। बेरोजगारों को क्या मिला क्या नहीं मिला, सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया, इस पे भी अब प्रश्न आएंगे, क्योंकि सब लोग पूछेंगे कि क्या हुआ तेरा वादा। तो ये सारे वादों की फेरिस्त जो है वो आएगी। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक बार फिर से मैं जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लालू यादव को 5 साल की सजा हुई है, 60 लाख का जुर्माना भी उनको देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बिल्कुल फिट हैं और हालांकि आज वो एम्स में ही रहेंगे और कल दोपहर बाद जो है वो वहां से उनको रिलीव किया जाएगा और उसके बाद वो सीधे शिमला आएंगे और 3:30 बजे के आसपास का जो शेड्यूल आया उनका, वो शिमला पहुंचने का शाम को विधायक दल की बैठक में होंगे। एक बार फिर से हमारे पास जो लगातार एक डिमांड आ रही है, राजस्व अंशकालीन कर्मचारियों के जो पदनाम सहायक पटवारी करने के बारे सूचना है वो देरी हो रही है, उसको लेकर ये लोग परेशान है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जेसीसी की जो मीटिंग हुई थी भारत मजदूर संघ के बीएमएस के साथ जो 8 फरवरी को, उसमें ये क्लियर हो गया था और उसमें यह भी कह दिया गया था कि राजस्व अंशकालीन कर्मचारियों का मानदेय भी जो है अन्य विभागों के अंशकालीन कर्मचारियों की तर्ज पर जो है प्रति घंटे के हिसाब से अदा किया जाएगा। लेकिन इसकी जो है अभी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, तो इसको लेकर जो है ये लोग परेशान है और चाहते हैं सरकार से कि जल्दी जल्दी करें। इनका है 5 वर्षों से पूरे दिन पटवार वृत्त और कार्यालय में जो है अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन जो है कई जिलों में तो जो है ऐसे कर्मचारी को 6 साल भी हो गए हैं। तो ये जो है इसमें चाहते हैं सरकार का कि जब आपने कह दिया है तो उसको जो है आप कागजों पे भी लाइए और इसकी नोटिफिकेशन भी कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। JYT कल देखते हैं जी। पहले तो कल तो JVT वाला है, JYT का देखते हैं। आपकी अभी परीक्षा मेरे ख्याल चल रही होगी या खत्म होगी है, मुझे आइडिया नहीं है कितना।
अगर कोई है तो बताएगा जी। जल रक्षकों का मसला हम बिल्कुल जी, आपकी 26 को जो है मुलाकात है और हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद बजट में आपका मामला एड्रेस हो जाएगा। पॉलिसी फॉर जल रक्षक जी, जस्टिस फॉर जल रक्षक की बात आ रही है। जेवाईटी की जो है 817 वाले 1867 सीटें चाहते हैं, बिल्कुल मिलनी चाहिए जी, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हम तो कहते हैं जितनी ज्यादा नौकरियां मिल जाए उतनी ज्यादा मिल जाएंगी। जोलू राम जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग लगे हुए हैं, हम लोग आपकी आवाज बनकर खुश महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अनुराग बालिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। हाँ, ये 15 मार्च जो है डॉक्यूमेंट में ये इसकी नोटिफिकेशन भी है, भी चाह रहे हैं, एक दर्शक हमारे कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन नहीं हुई है कि 15 मार्च कम करने हैं, उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, वो भी होनी चाहिए। थैंक यू जी। पीईटी वालों का मामला अभी देखो जी क्या बनता है। अब बजट पे सारी निगाहें हैं जी। अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच। परशुराम जी, शुक्रिया।